जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे टॉपिक बाय टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है रोग एवं उपचार। क्या है? रोग एवं उपचार के बारे में। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आप लोग धैर्य से देखिएगा। कह रहा है एक जीव के संपूर्ण सजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रम 1996 कब 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था, कौन जीव था? प्लाज्मोडियम वाइट। क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या है? फिर है BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या होगा? बोन मिनरल डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी। फिर है रक्त कैंसर। रक्त कैंसर में एलुमिनिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाली रेडियो समावर्ती का नाम क्या है? फास्फोरस 32। फिर यहाँ पे कह रहा है डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग हैं। 2 नंबर पॉइंट है प्रत्येक नेत्र गुहा पिंडा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पित्तिका नामक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर मात्र सी हो जाएगा, 3 सही होगा। ऑप्शन बी केवल 3। हम लोग तेजी में पढ़ते हैं क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो क्या होगा? गामा किरणें। किसमें? गामा किरणें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग। किसे? गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो यूरिया के जमाव के कारण, यूरिक अम्ल के कारण। फिर है यहाँ पे BMD परीक्षण प्रक्रिया किया जाता है पहचान के लिए। किस पहचान के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस को। फिर है अधीर रक्तिका होती है एक विषाणु घटित रोग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है यह परोपजीवी कीट हैं इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी। मिलावट सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रेप्सी का कारक निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो इसमें हो जाएगा धान की भूसी की तेल मिलावट, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकोजीन। क्या है? ओकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। किसे? कर्क रोग से। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि अब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित हैं तो बुलिमिया से। किसे? बुलिमिया से, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो आयनीय विकिरण। क्या? आयनीय विकिरण। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? PY वैक्स। लंबा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ा जाए। यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप
निर्दयी रूप धारण कर लेता है। इसमें प्रति वर्ष लाखों लोगों की मौत की घाट उतर जाते हैं। वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके सहयोग का उद्घाटन करने के लिए लगे हैं और उसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। डैश के विरूप कई खोज उत्तेजित चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा के संचार की जा रही है। तो किसके? कैंसर के लिए। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुष में होता है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। सैल्मोनेला बैक्सीलाई, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। टिटेनस नामक रोग निम्न कारण से भी जाना जाता है। लौंगजा, किसे? लौंगजा के कारण से। जैविक रूप में संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा होगा पार्थिनियम। क्या होगा? पार्थिनियम। निम्नलिखित रोग कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो हो जाएगा जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। भोजन का विषाणु होना बाटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा इसमें क्लोस्ट्रीडियम। क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम के नियम। पोलियो के टीके की खोज जोन्स साल्क ने किए थे। कौन? जोन्स साल्क ने 6 रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण किया था। मैटॉक्स का परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। एल्कोहल के निरावीक्षण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यह कृत हो जाएगा एंथोफोबिया निम्न का डर है पुष्पों का। किसके? पुष्पों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग सहलगन है? तो हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया। क्या? रॉयल हीमोफीलिया। मिनी माता व्याधिक निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के हुई है। तो पारा, मरकरी हो जाएगा। अर्घ तय उपभोग से होता है सदूषित जल से। क्या? सदूषित जल से। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग तिल्ली होगा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक प्रकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंद न होना। इटाई रोग किसके अर्ध दीर्घकालीन विषवक्त के कारण होता है? कैडमियम के कारण। किसे? कैडमियम के कारण। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो पोलियो से। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विषाणुओं से सबसे कम दुष्प्रभाव अंग होगा मस्तिष्क। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे बड़ा अस्थिमज्जा है। हैजा, बात सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, बात सही है।
एथिलीज फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है ना, ये बात गलती है। ए और 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक हैं, तो मच्छर क्या प्लाज्मोडियम हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। सेलों का अनियमित बहुगुणन होना, इसे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अतः मृत्यु होना। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वाइट्स। क्या है वाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। वीटा ब्लॉकर एक औषधि की बचाने हेतु है हृदय घातक से। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। मच्छर पर जाति। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावित जीन के निष्पीड़ित से उत्पन्न होता है। पेशी दुष्पोषण से। क्या, पेशी दुष्पोषण से। सिलिकोसिस। क्या है, सिलिकोसिस एक है फेफड़े संबंधित बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है। आनुवंशिक रोग, हृदय रोग। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों को पहुंचाता है, तो क्या होगा, वायरस और मृदा एडिस मच्छर द्वारा। यहाँ पे रक्त कल्पता हो जाएगा, एनीमिया, लौह तत्व की कमी से, गला घोटू, गवाइटर, आयोडीन की कमी से, रतौनी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से, बेरी रोग, विटामिन ए की कमी से। सेरेब्रम पल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो हो जाएगा छोटे बच्चे में। डेंगू बुखार में मनुष्य का में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मनुष्य के अंगों में निम्न में से एक हानिकारक अभिकिरण से संबंधित सुप्रभावित होता है, तो आँख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है वे कराता है बेरी रोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिल कीट में उपचायन की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है, तो इसको क्या कहते हैं, एंजाइम के वंशागत अभाव का। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पोलियो का वायरस शरीर के प्रवेश करता है, तो प्रदूषित भोजन तथा जल से। निम्नलिखित रोग में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है, हेपेटाइटिस बी। उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने यह खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो सर रोनाल्ड रॉस। एक व्यक्ति जो केनिल कीटोनियो रोग से प्रभावित है, मानसिक जड़ता से। पोलियो का कारण है विषाणु द्वारा।
निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है? मलेरिया द्वारा। फिर है MRI निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम। फिर है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभाव होने वाला अंग है यकृत यानी लीवर। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेडेमिक। क्या कहते हैं? पेडेमिक कहते हैं। निम्न में किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेट के स्थान पर वाइवैलेट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो पोलियो। ब्रेन की बीमारी की पहचान EEG होता है। क्या? EEG निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित है? पीलिया यकृत में शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न द्वारा होने वाली बीमारी के लिए सल्फा दवाई किसके लिए कारक है? जीवाणु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्फात से संबंधित है? तो हो जाएगा निम्न रक्तचाप। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? प्लेग रोग। निम्नलिखित ज्वरों में किसका विमेल है? निमोनिया, फेफड़ा। फिर है गोलक्रीम निमेटो होने का रोग है फाइलेरिया। DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? पोलियो में। एथलीट फुट बीमारी है फफूंद से, फेफड़ों से। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठा दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? एनिमोसैलिसिलिक एसिड। फिर है यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित संभावित है? किडनी माने किडनी। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण रोग होने वाला मैरास्मस। फिर है निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? मम्स, रेबीज, हम्पीज। फिर है एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? गुर्दे पर। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है हो जाएगा रीनो वायरस। क्या? रीनो वायरस। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा। निम्नलिखित में कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? एड्स से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक राज्य में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है यक्ष्मा यानी टीबी। विकृत से मूत्र की मात्रा का नियंत्रण होता है हार्मोन ADH द्वारा। खुजलाने से खाज मिटती है। क्यों? इससे कुछ तंत्रिका उद्दीन होती है जो मस्तिष्क को
प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिकृत विद्यमान होने का कारक होती है? नाइट्रेट। किसके? नाइट्रेट की। फिर यहाँ पे मिलान करना है। हीमोफीलिया होती है आनुवंशिक रोग से, डायबिटीज होता है हार्मोन, रिकेट्स होता है हिनतांजियन रोग से, रिंग वार्म होता है कवरी संक्रमण से, आर्सेनिक 74 हो जाएगा ट्यूमर से, फिर हो जाएगा कोबाल्ट 60 कैंसर से, फिर आयोडीन 131 हो जाएगा रक्त व्यक्ति से, सोडियम हो जाएगा 24 थायराइड ग्रंथि की संक्रमण से। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसका रोग हो सकता है स्कैर्विक रोग। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसे इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। एनोसीमिया कहते हैं घान संवेदना की कमी को। निम्न वर्गों में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है? वर्धनता, हीमोफीलिया और दांत कोशिका ऋतु आनुवंशिक। रक्त कैंसर, ल्यूमीकिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समसामयिक हो जाएगा फास्फोरस 32। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध हृदय घातक से होता है। निम्न में कौन सा रोग विषाणुओं से उत्पन्न होता है? तपेदिक। क्या है? तपेदिक। निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? पोलियो और बंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोल्डन 198 रेटिना दोष की उपचार के लिए। फिर है निम्न में से कौन स्कैर्विक रोग के इलाज के लिए उपयोग है? आंवला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है डीएनए वायरस। क्या? डीएनए वायरस। फिर यहाँ पे दिया है एक में डिप्थीरिया, छोटी माता, चिकेन्स, तो केवल एक। 103 नंबर में है निम्नलिखित रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाही की गति के माप किया जाता है? रेडियो सोडियम। अबिंदुकता एक बीमारी है आंखों की। एड्स का लैंगिक संभोग रक्तदान से, मच्छरों और अन्य रक्तयुक्त कीटों से, अपरदा प्लेटेंस के संपर्क से। इसमें हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। फिर है असुरक्षित पेयजल का और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचालित रोग होगा मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और थिस्टोसोमारुनका। मायोपिया किस अंग का दोष है?
तो हो जाएगा नेत्र। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने किया था? रॉबर्ट गेलो ने थैलेक्सीमिया रोग में शरीर निम्न संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है हीमोग्लोबिन की। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस भाग में कैथ लैब होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में। जापानी एंटेफेराइट कारण है विषाणु की निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। यहाँ पर रोग को दिया गया है सूजे हुए सलिका पर्वत, रात्रि में पसीना आना, अस्पर्ध लोग, वजन घटना। तो इसमें चारों ऑप्शन सही होगा। BCG का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? TB रोग में। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन का निम्न का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए, कैंसर के लिए। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिनी प्रविष्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है होता है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया गया है। एक में कथन है एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभाव हो जाता है। कारक है एड्स में T लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ये सही है। R ए की सही विवेचन करता है। क्या है? सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायता होता है? जापानी एंटेफेराइटिस। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में। वाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा को। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है? मधुमेह रोग। आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? दृष्टि पटल। HIV द्वारा रोग होने वाला एड्स है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्त क्षणिकता। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में विचार कीजिए मधुमेह रोग के बारे में। एक में रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा। 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही होगा। फूफाम्फू घुलीमिया नीमो से वे श्रावित रोगग्रस्त होते हैं जो मुक्त कार्य करता है। कोयला खनन उद्योग एड्स का कारण होता है वायरस विषाणु के कारण। रेटिना अपभ्रष्ट होते हैं अंग मस्तिष्क में। किस अंग की सुसंक्रमित के कारण मधुमेह रोग होता है? अग्नाशय के कारण। मैड काऊ रोग का कारक हो जाएगा प्रायांश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योग परिवर्तित होता है? अपेक्स रेटिना।
अक्षपट रेटिना। फिर है एम्फाइसीमा। क्या है एम्फाइसीमा? एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इसके प्रभावित अंग होगा फेफड़ा। एड्स विषाणु द्वारा होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन। क्यूटी का सर्व समान दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। विश्व के कुछ भागों में विद्वान पशुओं का फुट एंड साउंड रोग होता है विषाणु के कारण। यदि आंख में लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहलाएगा मोतियाबिंद। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. वाइंटिंग ने। स्प्रिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्प्रिंग मादक दर्दनाक दबाव के अंतर्गत आता है। निम्न में ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि है क्लोरोफेरोनिकोल। हो जाएगा चिकनगुनिया और यकृत शोथ बी HIV। तो ऑप्शन बी और 3। कुछ रोग उत्पादन किया जाता है जीवाणु द्वारा। हृदय में निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? एक में है वाहिका के आंतरिक द्वार का संकरणीय हो जाना। 2 में है तंतु ऊतक के चकेत और कोलेस्ट्रॉल। रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा हृदय धमनियों में रक्त की पहचान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आंख की पुतली एल्डोलाइड के अति तनु विलयन से फैल जाती है एट्रापिन। क्या है एट्रापिन? निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी है ट्रैपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? मिल्स खांसरा। क्या मिल्स खांसरा? एक वनिध पुरुष एक समान महिला से विवाहित करता है। वर्धता के लक्षण होंगे पुत्रियों के पुरुष में। निम्नलिखित में कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावित है? HIV-1C। इम्यूनोलॉजी का जनक एडवर्ड जेनर साहब जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आज रोग निवारण कारक के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्र देना आवश्यक है। हो जाएगा जोरोप्लेजियम। खांसरा की बीमारी होती है वायरस से। एड्स निम्न में से किस रोग नामक संक्षिप्त रोग है? 81 नंबर। इबोला वायरस का नाम क्या है? एक नदी के नाम से। ओरम सब म्यूम फाइब्रिस बीमारी का कारक है तंबाकू युक्त गुटखा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। एड्स विषाणु के सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा हो जाएगा
जीडो क्या है? जीडोबुल्डीन, एजिडोथाइमिडीन। मदिरा के अति श्वसन सेवन के कौन सा रोग होता है? यकृत एवं सूषण रोग। गेहूं के बारे में, गेहूं बिकनी रोग नहीं है। बर्ड फ्लू NH5N1 एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। फिर यहाँ पे बहुत बड़ी क्वेश्चन है, आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में उपचार कीजिए। एक महिला वर्धिता है और पर उसका प्रतिवर्धता नहीं है, इसके एकमात्र एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित नहीं है धान हरित बाल पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग नाम में है विटामिन डी की कमी से। औषधि वितरण में आम आने वाला संपूर्ण ब्लैक कैप्सूल बने होते हैं मारी स्टोर्स के। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। फिर है यहाँ पे वर्धता कलर ब्राइटनेस पुरुष की विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की पुष्टि समान है, उसके बच्चों की निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत होगा? 50%। फिर नेक्स्ट है कलाय खज अधिक मात्रा में खाने से होता है खेसारी के दाल। फिर यहाँ पे है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धता के पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें केवल X क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दंत क्षय रोग होता है बैक्टीरियल संक्रमण से। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना जेडन की कमी से होता है। विटामिन ए वर्धता, गलत बात। रानी की बीमारी मधुमक्खी में होती, क्या नाम है इसका, मुर्गियों में होती है। पायरिया किस फसल का कीट है? गन्ना का। गेहूं पर पाए जाने वाला दो प्रमुख कवक रोग होगा काला कीट और सम्मट। चेचक स्मॉल पॉक्स विषाणु वायरस द्वारा होता है। मरीज को मृतक बिस्तर पर रखा जाए। कथन ए और कारक दो सत्य हैं। कारण ऑप्शन एक। धान का टुकड़ों विषाणु प्रसारित होता है गालमीज में। क्या? गालमीज द्वारा। यहाँ पे है छिछले हैंडपंप। क्या? छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले रोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है। थायराइड। क्या है? थायराइड। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक है सरसों का। कार्नाल बट रोग है बाजरा फसल का। निम्न में से कौन सा जल
जल जनित रोग हैं हैजा। आलू में ब्लैक हर्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। येलो वेन मोजैक भी गंभीर बीमारी है भिंडी का। टाइफाइड तथा कॉलराइड विशिष्ट उदाहरण है जल जन्य रोग का। भिंडी रोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड तथा कॉलराइड विशिष्ट उदाहरण है जल जन्य रोग से। भिंडी में पित्त वर्णशिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास था, के लिए सॉरी, कहीं कहीं मिस्टेक हुआ होगा, इसके लिए दिल से जय हिंद जय भारत।